नमस्कार। NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने बिना सरकार के अनुमति लिए दूसरी शादी करने वाले लोगों के लिए नया फरमान जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि अगर सरकार के बिना अनुमति से आपने दूसरी शादी की तो तमाम जो सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से वो आपको नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है राज्य के सभी सरकारी विभाग में काम कर रहे लोगों के लिए। राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मी अगर बिना सरकारी अनुमति से सरकार की अनुमति से शादी करता है तो अनुकंपा पे जो नौकरी मिलती है दूसरी संतान को वो नौकरियां नहीं मिलेगी। आपको बताते चले कि राज्य सरकार में किसी भी स्तर के कर्मी की दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब इसके लिए सरकार से अनुमति ली गई हो। अगर दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली हो तो वो शादी मान्य नहीं होगी। बिना सरकार की पूर्व अनुमति के पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह के लिए करार नहीं कर सकते हैं या इसे कर नहीं सकते हैं। इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान अनुकंपा आधारित नौकरी का हकदार नहीं होगा। किसी सरकारी के सेवा काल के दौरान मृत्यु के बाद ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तैयार होने वाले विचार प्रस्ताव के लिए भी कहीं से मान्य नहीं होगा। अगर सरकार से अनुमति लेकर दूसरा विवाह विधि सम्मत किया तो ऐसी स्थिति में जीवित पत्नी या इसके बच्चे अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए मान्य होंगे। इसमें भी पहली पत्नी का स्थान पहले माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश विभाग में प्रमुखों में डीजीपी अनुमंडलीय में आयुक्त सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। यह भी कहा है कि दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा आधारित नियुक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब वे सभी योग्य पर खरे उतरे हो। इस तरह के मामले में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम कायदातों का पालन करना अनिवार्य होगा। पहली पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की बात सामने आती है तो ऐसी स्थिति में सभी जीवित वैध पत्नियों की तरफ से आपत्ति या शपथ पत्र देना होगा। तो राज्य सरकार के तरफ से सरकारी कर्मियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें दूसरी शादी को लेकर के फरमान जारी किया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर दूसरी शादी आप करते हैं और पर्सनल लॉ से अनुमति मिल गई हो लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में उस शादी को मान्य नहीं दिया जाएगा और उस संतान से या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहली पत्नी के बच्चे को नौकरी मिले तो नौकरी नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप सरकार की अनुमति के बिना शादी नहीं करते हैं। यानी कि अब जो कर्मी हैं जो सरकारी कर्मी हैं उनको अगर दूसरी शादी करनी है तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही उस पत्नी से संतान जो उत्पन्न होंगे उनको जो अनुकंपा पे नौकरी दिए जाने की बातचीत चलती है उनको तभी नौकरी मिलेगा जब वो शादी मान्य मानी जाएगी सरकार की तरफ से। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकारी कर्मियों का इस पे क्या एक्शन होता है। बहरहाल आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।